नमस्कार दोस्तों। भारत के वायसराय की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे 1905 में लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय बनकर के आया। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1905 से 1910 का रहा। इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना भारतीय परिषद एक्ट, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, उसका पारित होना है। इसके पश्चात लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत का वायसराय बना। इसका कार्यकाल 1910 से 1916 का रहा। इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन और उसके उपलक्ष्य में 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन, जिसमें बंगाल विभाजन निरस्त किया गया एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग जिस वक्त दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, तभी उस पर बम से हमला हुआ, जिसमें वो घायल हो गया। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तब भारत में लॉर्ड हार्डिंग ही वायसराय था। 1915 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत की, उस वक्त भी लॉर्ड हार्डिंग ही भारत का वायसराय था। सन 1916 को लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय बना। इसका कार्यकाल 1916 से 1921 का रहा। इसके कार्यकाल में 1919 में रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहते हैं, पास हुआ, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में जब सभा हो रही थी, तब जनरल डायर ने वहाँ पर हजारों लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 1917 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया और 1919 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया। 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना और 1917 में सेटलर आयोग की स्थापना भी इसी के कार्यकाल में हुई। 1920-21 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी इसी के कार्यकाल में हुई। इसके पश्चात लॉर्ड रेडिंग भारत का वायसराय बना। इसका कार्यकाल 1921 से 1926 था। इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन था। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर संपूर्ण भारत बंद का आयोजन किया गया था। 1921 में एम.एन. राय द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी इसी के कार्यकाल में हुआ। 1922 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना भी कलकत्ता में इसी के कार्यकाल में की गई। फरवरी 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ, तब भी इसी का कार्यकाल था और उसी वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन निरस्त कर दिया। इसके पश्चात लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय बनकर के आया। इसका कार्यकाल 1926 से 1931 रहा। इसके कार्यकाल में ही साइमन कमीशन भारत आए, जिसका भारत में बहुत विरोध हुआ और उसके विरोध जुलूस में ही लाला लाजपत राय पर अंग्रेजी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर 64वें दिन जतेंद्र दास की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। गांधी जी द्वारा दांडी मार्च एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसके कार्यकाल में किया गया। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में जब हुआ, तब भी इसका कार्यकाल था। मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी
सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने के लिए तैयार हो गए। इसके पश्चात लॉर्ड विलिंगटन भारत का वायसराय बना। इसका कार्यकाल 1931 से 1936 का रहा। इसके कार्यकाल में ही रेमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड पारित किया, जिसका भारत में खूब विरोध हुआ और गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पुनः समझौता हुआ। भारत सरकार का अधिनियम 1935 भी इसके कार्यकाल में ही पारित हुआ। इसके बाद में हम बाकी रहे वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।